इजरायली आर्मी हर तरह से प्रैक्टिस कर रही है कि जब भी हमास की तरफ से अटैक हो और विशेष तौर पर उन जगहों पर, और इसीलिए ये स्पाइक्स लगाए गए हैं। और आपको दिखाई देगा किस तरह से इस स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस द्वारा कि जब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाए तब जल्द से जल्द हमास की अधिकतर गाड़ियों को रोका जा सके। ये देखिए, ये आपने देखा, और ये इसलिए किया जा रहा है कि कई जगहों पे आपने देखा होगा कि पुलिस इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है और बार बार प्रैक्टिस की जा रही है ताकि जल्द से जल्द या अगर हमास की तरफ से कोई मूवमेंट हो इस तरह के शहर की तरफ, अब इस ड्रिल से हमें हटाया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये एक काफ़ी इंटेंस सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि जब भी आर्मी अगर इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमास के आतंकी इस तरफ से आएँ तो फिर उन्हें जल्द से जल्द रोका जा सके। और अब देखिए, उन्होंने एक तरफ रोड के इस चीज़ की ड्रिल की और अब दूसरी तरफ इस चीज़ की ड्रिल की जा रही है। ये केवल एक नॉर्मल ड्रिल सी नहीं है, आप ये देखिएगा कि प्रॉपर बाकायदा कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। आगे जब कोई सिग्नल देगा तब कैसे उन्हें तुरंत इसे खींचना है, ये आपको ये भी दर्शाएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयारी कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स भी ज़ायर नहीं जाए इसको लेकर की जा रही है। क्योंकि जो कुछ शनिवार को हुआ वो जाहिर सी बात है कि इजरायली फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इजरायली फोर्सेस इस तरह के शहरों में डिप्लॉय की जा रही है। अभी यहाँ पर रॉकेट्स फायर किए गए हैं लगभग मुझसे 100 मीटर दूर। मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं। और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और हमें भी यहाँ से मूव करने के लिए कहा गया है। हालांकि हम बंकर के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है। और इस तरह के रॉकेट्स यहाँ पर गिरने का मतलब साफ है कि हमास पर जब बमबारी की जा रही है, जो कि हम पिछले कुछ मिनटों से दर्शकों को दिखा रहे हैं फाइटर जेट्स और ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उसके रिटेलिएशन में हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इनफैक्ट एक और अटैक हेलीकॉप्टर, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ठीक तरफ बढ़ता हुआ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं। ये मतलब साफ है कि एस्केलॉन शहर लगातार इस तरह की रॉकेट्स अटैक के लाइन ऑफ फायर में जिसे कहते हैं वो रहता है। और इसीलिए हमें बताया गया है कि अगर आप इस बंकर को, जो कि ये बंकर है, इससे अगर दूर हटेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंकर आपका नज़दीक में कहाँ पे। और इस तरह के बंकर्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे, कि आप किसी भी बंकर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विशेष तौर पर तब जब आप एस्केलॉन में हैं और इसी बंकर के नज़दीक में हमें रहने के लिए कहा गया। और अगर यहाँ से हटे तो फिर आप जो और दूसरा नज़दीकी बंकर है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बंकर यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। इसीलिए इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, हर मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रॉकेट्स फायर न केवल इस तरफ हो रहे हैं, बल्कि मेरी दाईं तरफ गाज़ा पट्टी है, केवल कुछ किलोमीटर ही दूर, और वहाँ पर भी रह कर हमें जो काले धुएं का गुबार और बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो इजरायली फोर्सेस है, इजरायली एयरफोर्स विशेष तौर पर, वो बहुत ज़्यादा बमबारी आज गाज़ा पट्टी पर कर रही हैं। अभी यहाँ पर रॉकेट्स फायर किए गए हैं लगभग मुझसे 100 मीटर दूर। मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं। और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और हमें भी यहाँ से मूव करने के लिए कहा गया है। हालांकि हम बंकर के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई
पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है और इस तरह के रॉकेट्स यहाँ पर गिरने का मतलब साफ है कि हमास पर जब बमबारी की जा रही है, जो कि हम पिछले कुछ मिनटों से दर्शकों को दिखा रहे हैं फाइटर जेट्स और ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उसके रिटेलिएशन में हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इनफैक्ट एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ठीक तरफ बढ़ता हुआ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं। ये मतलब साफ है कि एस्केलॉन शहर लगातार इस तरह की रॉकेट्स अटैक के लाइन ऑफ फायर में जिसे कहते हैं वो रहता है, और इसीलिए हमें बताया गया है कि अगर आप इस बंकर को, जो कि ये बंकर है, इससे अगर दूर हटेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंकर आपका नज़दीक में कहाँ पे, और इस तरह के बंकर्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे कि आप किसी भी बंकर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विशेष तौर पर तब जब आप एस्केलॉन में हैं और इसी बंकर के नज़दीक में हमें रहने के लिए कहा गया। और अगर यहाँ से हटे तो फिर आप जो और दूसरा नज़दीकी बंकर है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बंकर यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। इसीलिए इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, हर मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रॉकेट्स फायर न केवल इस तरफ हो रहे हैं, बल्कि मेरी दाईं तरफ गाज़ा पट्टी है, केवल कुछ किलोमीटर ही दूर, और वहाँ पर भी रह कर हमें जो काले धुएं का गुबार और बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो इजरायली फोर्सेस है, इजरायली एयरफोर्स विशेष तौर पर, वो बहुत ज़्यादा बमबारी आज गाज़ा पट्टी पर कर रही हैं।